हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें बहुत ही इजी एंड जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं नर्सिंग के, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, आपने उनका आंसर कमेंट में बताना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट थी कि नर्सिंग का जो है सेशन स्टार्ट किया जाए एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस का। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से हर मंडे को वीडियो आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट भी वीडियोस बनाऊँगी और हो सकता है डेली वीडियोस आया करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बोन इज़ आल्सो नोन एज चीक बोन। चीक बोन किसे कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, पैलेटाइन, मैक्सिला, वोमर या जाइगोमैटिक। तो चीक बोन और किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जाइगोमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज। सबसे कॉमन क्या कारण है न्यूनेटल मोर्टिलिटी का इंडिया में? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरियल डिजीज़, बर्थ इंजरीज, लो बर्थ वेट एंड कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है लो बर्थ वेट। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेस्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वुमेन विद एंटीपार्टम हेमरेज। वुमेन है, एंटीपार्टम हेमरेज हो रही है, कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? कौन सा टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए उस टाइम पे जब एंटीपार्टम हेमरेज हो रही है? तो ऑप्शंस हैं यूएसजी अब्डमन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा, कौन सा कॉन्ट्री इंडिकेटेड है, वो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि ब्लीडिंग आपकी वेजाइना से हो रही है और एंटीपार्टम हेमरेज में तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है एंटीपार्टम हेमरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस वेट। यहाँ पे आपने बताना है कि नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल का यूट्रस होता है उसका वज़न कितना होता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 60 kg, ऑप्शन बी 60 lb, ऑप्शन सी 60 ग्राम्स और ऑप्शन डी 60 mg। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सी 60 ग्राम। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो चाहे आपका नोट सेट का हो, सीएचओ का हो या कोई अदर एग्ज़ाम है नर्सिंग का, उसमें आ जाता है ये क्वेश्चन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स की जो है कलर ब्लूइश हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या कहते हैं? कौन सा साइन उसको कहते हैं? जैक्यूमस साइन, हेगार साइन, चैडविक साइन या गूडल साइन। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चैडविक साइन। जब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है सर्विक्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसको चैडविक साइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज। अक्यूट ब्लीडिंग हो रही है नाक से तो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हेमेटेमेसिस, हिमोपटाइसिस, एपिस्टेक्सिस या राइनोरिया। इसका जो सही आंसर है, जब नाक से ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एपिस्टेक्सिस। तो सही आंसर आपका सी इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलीज अनीमिया इज कॉज्ड बाय विच रीज़न। कुलीज अनीमिया होता है जो, वो किस रीज़न की वजह से होता है? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शंस हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन या डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका होगा सी, डेफिशिएंसी ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जब होता है तो कुलीज अनीमिया आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBSK की फुल फॉर्म। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी
बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, मैं आपको जो है कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पॉइंट द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म थी वो किसने दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपने इसमें भी ऑप्शंस में नहीं कंफ्यूज होना है। आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपने सिर्फ आंसर ही याद रखना है, इसके जो है आपने जो है ऑप्शंस पे नहीं जाना है। तो इसका सही आंसर है ब्लूअर्स। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो टर्म है वो किसने कॉइंट करी थी? ब्लूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। अर्ली साइन क्या होता है हाइपोक्सिया का? तो यहाँ पे ऑप्शन है रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या साइनोसिस। तो यहाँ पे साइनोसिस नहीं होगा अर्ली साइन, क्योंकि साइनोसिस बाद में होता है जब हाइपोक्सिया होता है। होपलेसनेस ये भी नहीं होगा, हेल्पलेसनेस ये भी नहीं होगा, ये बाद में आएंगे। सबसे पहला होगा आपका रेस्टलेसनेस, आपको एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी। तो अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामसे स्केल इज़ यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ। कौन सी असेसमेंट के लिए रामसे स्केल यूज़ किया जाता है? तो ये जो रामसे स्केल होता है ये किया जाता है यूज़ सेडेशन के लिए। आपने डायरेक्ट याद रखना है, हर एक जो हम क्वेश्चनिंग का पार्ट रखेंगे उसमें मैं सारे स्केल के बारे में आपको बता दूंगी। तो रामसे जो स्केल है वो सेडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, एंग्जियस पेशेंट होता है उसके लिए कौन सा जो है स्केल यूज़ किया जाता है, ये आपने कमेंट में बताना है। पेन के लिए कौन सा जो है यूज़ किया जाता है वो भी आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नाइट्रोग्लिसरीन इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। नाइट्रोग्लिसरीन जो है मेडिसिन है, इसको हम कब देते हैं? जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है। तो ये कौन से रूट से हमने देनी है ये आपने बताना है। तो नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे ऑप्शन है सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, बाय इनहलेशन, बाय पेरेंटल रूट, बाय इंसर्शन। तो पहले आपको रूट का पता होना चाहिए कि सबलिंगुअल क्या होता है, इनहलेशन क्या होता है, पेरेंटल रूट क्या होता है या इंसर्शन क्या होता है। सबलिंगुअल होता है टंग के नीचे रख के जो है मेडिसिन दी जाती है, उसको सबलिंगुअल रूट कहते हैं। इनहलेशन होता है हम इनहेल करते हैं, उसको इनहलेशन कहते हैं। बाय पेरेंटल रूट होता है जब हम कोई भी इंजेक्शन के थ्रू जो है मेडिसिन इंसर्ट करते हैं, और इंसर्शन होता है जब हम जो है डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं कोई भी मेडिसिन। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो दी जाती है सबलिंगुअल रूट से, ताकि जल्दी से इसका इफ़ेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज़ मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो है हेलुसिनेशंस कौन सी होती है? स्किज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होती हैं, ये आपको पता होगा। तो कौन से टाइप की होती है? विजुअल, गस्टेटरी, टैक्टाइल या ऑडिटरी। तो इसका सही आंसर है, वैसे तो सभी ये होती हैं हेलुसिनेशंस स्किज़ोफ्रेनिया में। कुछ पेशेंट में जो मोस्ट कॉमन होती है वो क्या होगी आपकी? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। वहाँ पे आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब पेशेंट जो होगा उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो किसी से बात करेगा, उसको वो बात कर रहा है, इंटरेक्शन करता हुआ हमें दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में कोई पर्सन या कोई भी जो है ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उससे बात कर रहा है या कुछ भी है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या वो बात करता है किसी से, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस इन पैरासीटामोल ओवरडोजेस। पैरासीटामोल की ओवरडोज से बचने के लिए या पैरासीटामोल की जो है एंटीडोट क्या होता है? तो इसका आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत से एग्जाम्स में आता है। तो पैरासीटामोल का एंटीडोट ऐसे भी आ सकता है, पैरासीटामोल की ओवरडोज में कौन सी हम ड्रग देते हैं। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट याद रखना है कि पैरासीटामोल, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने डायरेक्ट जो भी आपके
एंटीडोट्स हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हैं, वो आपने जो है याद रखने हैं। तो पैरासीटामोल के लिए हम कौन सी, ओवरडोज के लिए कौन सी देंगे, हम देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल डेथ इज आल्सो नोन एज, क्लिनिकल डेथ को और क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्रेन डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, लीगल डेथ या बायोलॉजिकल डेथ। तो क्लिनिकल डेथ बायोलॉजिकल डेथ को भी नहीं कहा जाता, लीगल डेथ को भी नहीं कहा जाता, एक्सीडेंटल डेथ को भी नहीं कहा जाता। ऑप्शन क्या बचा आपके पास, ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इट अबाउट, प्रेगनेंसी में कितना आपका जो है वेट बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है 11 kg। कैसे बढ़ता है, जो फर्स्ट आपका ट्राइमेस्टर होगा, ट्राइमेस्टर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर हुआ, 3 मंथ का दूसरा ट्राइमेस्टर हुआ, 3 मंथ का ही तीसरा ट्राइमेस्टर। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा उसमें कितना वेट बढ़ेगा, 1 kg। ये भी आपको अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है। तो सेकंड में आपका बढ़ता है 5 kg एंड 5 kg ही थर्ड ट्राइमेस्टर में, हो गया टोटल 11। नेक्स्ट, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट इज़, ये सभी को पता होता है नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या है, ऐसे नोड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपने जो है डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है, ऐसे नोड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेंट डबल्स हिज हर बर्थ वेट इन विच मंथ, जो बर्थ वेट होता है इन्फेंट का उसका डबल हो जाता है कौन से मंथ में। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ में जो है वेट इन्फेंट का डबल हो जाता है, बच्चे का जो वेट है वो डबल होगा 6 मंथ में। तो कुछ बुक्स हैं उसमें 5 मंथ भी लिखा गया है, लेकिन आपने 6 मंथ इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनशेकेबल बिलीफ इज़ नोन एज, अनशेकेबल बिलीफ्स क्या होते हैं, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, डेल्यूजन या परसेप्शन। तो जो अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं वो होते हैं डिल्यूज़न को कहा जाता है। इल्यूज़न क्या होता है, इल्यूज़न होता है हमारे पास जो है एक्चुअल स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन हम उसको कुछ और परसेप्ट कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपको रात में एक रस्सी दिखाई देती है लेकिन आपको ये लगता है कि ये सांप है। तो एक्चुअल स्टिमुलाई आपके पास प्रेजेंट है लेकिन आप कुछ और उसको परसेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन का हमने अभी एग्जांपल लिया था कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन पेशेंट को लगेगा कि कुछ है। विजुअल हेलुसिनेशंस भी होती हैं, उनको दिखाई देता है कोई पर्सन और उससे वो बात करता है। तो एक्चुअल में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है लेकिन उस पर्सन के लिए जो डिजीज़ से इफ़ेक्टेड है या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक डिजीज़ है उनको ये दिखाई देता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस ये सारी आपकी जो है हेलुसिनेशंस के टाइप होते हैं। डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीव्स। तो अनशेकेबल बिलीफ का मतलब भी यही होगा डिल्यूजन। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन प्रेगनेंसी, कौन सा अनीमिया होता है प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन, तो ये होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद, पेनलेस ब्लीडिंग होती है 28 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज अकर एज ए पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर में कौन सी एंटीबॉडी अकर होती है, तो इसका सही आंसर है IgM। तो ये जो आपका एंटीबॉडीज़ का चैप्टर है, जो एंटीबॉडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं उसकी मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, वो आप वहाँ पे विज़िट करके एंटीबॉडीज़ सर्च करके वहाँ पे देख सकते हो। उसमें मैंने सभी एंटीबॉडीज़ के बारे में बताया है, कौन कौन से आपको क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको उसमें बताया है, तो वहाँ पर विज़िट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर मील इज़ एब्रीवेटेड एज, आफ्टर मील को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, तो ये है आपका PC।
PC को बोलते हैं हम आफ्टर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन सर्व्ड बाय ए सब सेंटर इन प्लेन एरियाज। तो इसका आंसर आपने जो है कमेंट में बताना है कि पॉपुलेशन कितनी होती है सब सेंटर की प्लेन एरियाज़ में, ये आपने कमेंट में बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप देख सकते हो 1000, 5000, 30,000, 80,000 कितना होता है प्लेन एरिया में पॉपुलेशन सब सेंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज़। नॉर्मल लेंथ कितनी होती है न्यूबॉर्न की एट बर्थ? तो ये होती है 48 to 52। तो ये होती है आपकी, तो यहाँ पे 45 to 50 दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। और कुछ बुक्स में आपके ऐसे दिया गया होगा 48 to 52, तो 45 to 50 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल इज़। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल कितना होता है? ये होता है नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल, ये होगा आपका 98 to 107 मिली इक्वल पर लीटर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आपने बताना है कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कौन सा जो है स्केल यूज़ किया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने बताना है नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम, और थर्ड क्वेश्चन आपने बताना है कि प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है, और फोर्थ क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन वाला रहता है, ये वाला। ये आपने सारे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इन 4 क्वेश्चंस का आंसर क्या है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।